हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज करेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो इसका फिगर नहीं दिया हुआ था, तो मैंने जो क्वेश्चन में था मैंने उसी से इसकी फिगर बना दी। तो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और का इन विच AB इक्वल टू ए सी है। तो हमें ये शो करना है कि AD क्या बाइसेक्ट करता है BC को। तो ये एल्टीट्यूड है हमारा। तो हम किसी तरह अगर ये दिखा दें कि BD इक्वल टू DC है, तो ये वाली बात हमारी प्रूव हो जाएगी कि AD BC को बाइसेक्ट करता है। और उसी टाइम हम क्या करेंगे, AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसी को करेंगे। अब देखिए गिवन में क्या क्या दिया हो उसी से करते हैं हम। सबसे पहले गिवन ही लिखते हैं, तो गिवन लिखेंगे वो हम है। तो गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में हमारे पास दो पार्ट है, वो हम यहाँ लिख नहीं रहे, आप भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर, प्रूफ दिखाते हैं। तो देखो प्रूफ में हम बताएंगे कि इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। ADB और ADC मतलब ये वाला ट्रायंगल एक हमारा और एक ये वाला ट्रायंगल हमारा। तो इसमें देखो हमें क्या चीज़ दी हुई है, हमें दिया हुआ है कि AB इक्वल टू AC है। तो यहाँ पर हम देखेंगे AB इक्वल टू AC आ जाएगा। देन मैं बताऊंगा कि एंगल जो ये वाला है हमारा, ये आ जाएगा हमारा ADB, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC। अब जो जो चीज़ें हमें क्या दिया था वो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये तो हमें गिवन है, हम यहाँ पर गिवन लिख लेंगे। ये आ जाएगा ईच 90 डिग्री। और मैं बताऊंगा कि जो AD है वो बराबर है हमारी AD इक्वल टू AD। ये क्यों है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के लिए सेम साइड है ये। तो इससे क्या होगा, देखो इस वाले ट्रायंगल में एक तो ये साइड दोनों ट्रायंगल की इक्वल आ गई, दूसरा एक 90 डिग्री एंगल है, और AD दोनों के लिए कॉमन है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक राइट ट्रायंगल था, इसमें ये हाइपोटेन्यूज दोनों की बराबर है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है वही हाइपोटेन्यूज होती है, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज दोनों की इक्वल है। एक साइड भी दोनों में बराबर है क्योंकि वो कॉमन है, और एक राइट एंगल। तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइंगल ADB इज कॉन्कुरेंट टू ट्राइंगल ADC। ये किससे हो जाएगा, राइट RHS से हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा दोनों क्या हो गया, कॉन्कुरेंट हो गया। अब उसने क्या बोला था कि AD, देखो उसने क्या बोला था, सबसे पहले पार्ट में क्या था, AD बाइसेक्ट BC। तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कि BD इक्वल टू CD है। ये किससे हुआ है, CPCT से हुआ है। तो इसका मतलब बता सकते हैं देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स BC। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हम क्या बताएंगे कि ट्राइंगल ADB इज कॉन्कुरेंट टू ट्राइंगल ADC, ठीक है। ये कहाँ से आया है, प्रूव्ड अबो, हमने इसको ऊपर प्रूव किया है, हम बार बार प्रूव नहीं करेंगे इसको, ठीक है, प्रूव्ड अबो। देन मैं बताऊंगा, इस पर नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। फिगर में जरूर लिखना है एंगल 1 और एंगल 2 कहाँ है, नहीं तो टीचर को दिखाई नहीं देगा एंगल 1 और एंगल 2 कहाँ है, तो वो नंबर काट देंगे। एंगल 2, ठीक है, ये किससे हुआ है, CPCT, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, मैंने इन दोनों ट्रायंगल को पहले दिखा दिया था, ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल बाय CPCT। तो हम बता सकते हैं क्या, हैंस AD बाइसेक्ट्स एंगल A। बस इतना ही प्रूव करना था, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to side PQ and QR, and median P and of triangle PQR show that ABM concurrent है PQN के और ABC concurrent है PQR के, ठीक है। तो देखो उसने कहा ये है कि दो ट्रायंगल की टू साइड्स ऑफ AB एंड BC, AB एंड BC, ठीक है। तो उसने ये क्या कहा है कि ये दोनों AB और BC, ए और PQ AM, ठीक है, ये दोनों मतलब ये और ये BC और ये कह रहा ऑफ ट्रायंगल ABC रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड PQ QR एंड मीडियन PN। तो मतलब ये इसके बराबर है, BC के इक्वल QR है, AM के इक्वल
पी एन है, ठीक है, ये कहा गया असल में क्वेश्चन में। तो उसने कहा कि ये सब शो करो। तो सबसे पहले देखो ए बी एम, देखो पहले मीडियन समझ लो, मीडियन होता क्या है। मीडियन क्या होता है ना, देखो मीडियन का क्या है कि मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, मीडियन समझ में आएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मान लो ये मीडियन है तो मैं इस वर्टेक्स से इस पे मीडियन डालता हूँ, तो ये जो मीडियन आएगा ना ऐसे, तो इस वाली साइड को बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये और ये बराबर है, इसके मिड पॉइंट पे आके टच करेगा। मतलब अगर ये ए बी सी और मैं इसको डी ले लेता हूँ, अगर ए डी मीडियन है तो इसका मतलब ये बी सी का मिड पॉइंट है। तो इससे क्या होगा कि हम ये बता सकते हैं कि ये मीडियन क्या करता है, हमेशा मिड पॉइंट को टच करता है और साइड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर देख लो, ए एम अगर मीडियन है तो बी सी का ये मिड पॉइंट है, पी एन अगर मिड पॉइंट मीडियन है तो क्यू आर का क्या ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब उसने पहले बोला ए बी एम, तो ए बी एम और पी क्यू एन इसको करेंगे, ठीक है। तो हम पहले से क्या कर लेते हैं, गिवन देखते हैं क्या क्या है। गिवन में ए बी जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। ए एम किसके बराबर है, पी एन के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव के लिए दो पार्ट हैं, मैं उनको लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ प्रूव करेंगे। पार्ट वन पार्ट टू यहाँ डाल सकते हो। प्रूफ देखो, प्रूफ में देखिए, प्रूफ में पहले हम जो अपनी काम की बात कर लेते हैं। काम की बात क्या करेंगे, हम ये बताएंगे कि ए एम एंड पी एन आर क्या है, वो मीडियन है, ठीक है। सो एम एंड एन आर क्या है, मिड पॉइंट्स है, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू क्या है, क्यू आर है, ये गिवन है हमें। तो हमने क्या किया, हाफ ऑफ बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। क्यों, क्योंकि एम एंड एन आर क्या है, वो मिड पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा बी एम इक्वल टू क्यू एन आ गया, ठीक है। बस अब कर सकते हैं क्वेश्चन को। इन ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट के लिए था ये, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ए बी इक्वल टू क्या है, पी क्यू है, ये गिवन है हमें, ठीक है, ये गिवन है। फिर हम बताएंगे कि बी एम इक्वल टू क्यू एन है, ये कहाँ से आया, मैंने ऊपर प्रूव किया है, ठीक है। ये देखो, ये वाला प्रूव किया था हमने, ठीक है, ये प्रूव किया था, प्रूव्ड अबव। देन ए एम इक्वल टू पी एन है, ये भी गिवन है हमें, तो लिख दो यहाँ पर, ये भी क्या है, हमें गिवन है। तो हो जाएगा हमारा क्या, ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ये किससे हुआ, साइड 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 से हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये इनको हमने प्रूव कर लिया। अब एक चीज़ निकाल लेते हैं यहाँ से, कौन सा, एंगल। अब देखो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमने कॉन्करेंट प्रूव किया है, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल बाय सिपिसिटी, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बहुत आसान क्वेश्चन है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाय सिपिसिटी, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन है, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूव किया है इसको, ठीक है ना भाई। अब देखो बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये क्या है, ये गिवन था, दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ठीक है, देख लेना। तो इसको लिखने से पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, हम बताएंगे ट्राइंगल ए बी सी, ये सेकंड पार्ट के लिए था, ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर, ये किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड हो जाएगा, ठीक है। बस ये आपका क्वेश्चन था, ये भी खत्म हो गया आपका।